हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक चल रहा था वो संस्कृत व्याकरण में संधि चल रहा था। संधियों में हमने संधि की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद में संधियों के प्रकार और संधियों के प्रकारों के बाद में हमने स्वर संधि पढ़ी। स्वर संधि के अब तक हमने 3 वेद कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें है अपनी पहली है दीर्घ संधि जिसका सूत्र है अकह सवर्णी दीर्घः। दूसरी है हमारी गुण संधि, गुण संधि का सूत्र है आद गुणे है। और तीसरी थी हमारी वृद्धि संधि जिसका सूत्र है हमारा वृद्धि रेचि। इस प्रकार से हमने ये 3 संधियाँ कंप्लीट कर ली थी। अब हमारी चौथी संधि शुरू होने जा रही है जो है यण संधि। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने कल वृद्धि संधि पढ़ी थी उसमें आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें। देखिए वृद्धि संधि का जो सूत्र है वो वृद्धि रेचि है। सूत्रों को याद करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि सूत्र छोटे छोटे से सूत्र हैं और उसमें भी संधि का नाम दिया हुआ है। जब सूत्र याद होगा तो संधि का नाम भी याद हो जाएगा और हमें उसका संधि विच्छेद करने में और उसका जो हमें नाम लिखने के लिए आता है आधे नंबर का, उसमें भी कभी भी गलती नहीं हो सकती। बहुत ही छोटे छोटे सूत्र हैं, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो कोई भी कार्य जब हम कंटिन्यू करते रहते हैं तो वो कार्य हमें हमेशा याद हो जाता है और फिर वो हमारी मेमोरी में फीड हो जाता है और कभी के लिए भी डिलीट नहीं होता। तो इसका आप जब जितना भी रिवाइज करेंगे, जितना इसका अभ्यास करेंगे, उतना ही आपकी जो पढ़ाई है वो हमेशा के लिए स्थिर हो जाएगी। कहते हैं कि जो सरस्वती के भंडार की और बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बड़े बिन खर्चे घट जात। तो देखिए ये जो माँ सरस्वती का जो भंडार है, अर्थात ये माँ सरस्वती की जो हम पढ़ाई करते हैं, इसको हम जितना अधिक खर्च करेंगे, अर्थात जितना पढ़ेंगे, जितना बोलेंगे, जितना सीखेंगे, उतना ही हमारा ज्ञान का भंडार बढ़ता जाएगा। और जब हम इसको पढ़ करके एक साथ बंद करके रख देंगे तो और उसको फिर कई महीनों बाद देखेंगे तो देखते हैं कि हमारा सब कुछ साफ हो जाता है, कुछ यादें धुंधली सी रह जाती हैं। तो इसलिए ये जो माँ सरस्वती का भंडार है, इसमें हमेशा जितना रिवाइज करते रहोगे आपकी विद्या उतनी ही निखरती जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए, इसमें अपना जो सूत्र है अकह सवर्णी दीर्घ, उसमें कुछ है ही नहीं, अक प्रत्यार के वर्ण हैं और उसके बाद है समान वर्ण और समान वर्ण के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है तो वो दीर्घ संधि हो गई। दूसरा जो हमारा सूत्र था आद गुणे, उसमें देखिए आद गुणे ये सूत्र है मात्र आद गुणे, जिसमें अय आ के बाद में ई ऊरी लिरी आए तो उनके स्थान पर ए आई ओ औ अरल ए ओ अर अल आदेश हो जाता है। ये हमारा आद गुण है, सूत्र है गुण संधि का। इसके बाद में हमने पढ़ी थी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का भी बहुत छोटा सा सूत्र है जो है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि यानी कि वृद्धि एच प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर वृद्धि हो जाती है, अर्थात वृद्धि हो जाती है यानी कि ए आई और औ। तो देखिए एक चोटी वाली मैंने बताई थी आपको गुण संधि और 2 चोटी वाली बताई थी वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में 2 चोटियाँ आती हैं, अर्थात 2 मात्राएं जब ऊपर की ओर आए तो वृद्धि संधि होती है, लेकिन सार्थक शब्दों का संधि विच्छेद होता है। अब हमारी अगली संधि है जो है हमारी यण संधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संधि है, बहुत अच्छी संधि है। इसमें से अधिकांश उदाहरण आते ही रहते हैं, एक साल छोड़ के एक साल, हर साल से ही उदाहरण आते हैं। तो देखिए यण संधि हमने माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से पढ़े थे, सभी माहेश्वर सूत्र, और उसके बाद में पढ़े थे प्रत्याहार। आपको बताया भी था कि ये प्रत्याहार इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये संधियों में बहुत अधिक आवश्यक होते हैं। तो देखिए जब इसका सूत्र है इको यणची, इको यणची, इक प्रत्याहार के स्थान पर यणची यण हो जाता है। छोटा सा है, संधि का भी नाम है, इक के स्थान पर यण हो जाता है, वो यण संधि होती है। बड़ी ही सिंपल सी बात है इसमें। देखिए बहुत ही सरल संधि है कि इसमें परिभाषा में देखिए, जब पूर्व पद के अंत में एक प्रत्याहार के वर्ण आए, एक प्रत्याहार के वर्ण देखिए ई ऊ री और लिरी आए और उसके बाद कोई अन्य स्वर वर्ण आए तो एक प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर क्रमशः यण क्या हो जाता है, यण आदेश हो जाता है। तो देखिए या यण में देखिए या वा रा और ला, ये हमारे यण प्रत्याहार के वर्ण हैं।
और उसके प्लस के बाद में जो उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण आता है वो यथावत रहता है, उसमें कोई किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। तो देखिए ये कैसे होते हैं, ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला हो जाता है। लेकिन प्लस में आने वाला अन्य असमान स्वर वो ज्यों का त्यों रहता है, यथावत रहता है, उसमें नो चेंज होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि हमने इसका उदाहरण देखा पहला, इत्यत्र, इत्यत्र, इति प्लस अत्र, इति प्लस अत्र। तो देखिए इति शब्द होता है और अत्र, तो इति के ता में से ई की मात्रा को हमने यहाँ निकाला, तो इसमें कौन सी मात्रा छुपी हुई है, ई। लेकिन इसके बाद क्या स्वर वर्ण है, कौन सा है, इससे हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्वर वर्ण को ज्यों का त्यों ही लिखा जाता है। तो हमारी जो ई है इसका जो परिवर्तन है वो किस में हुआ है, या में। तो देखिए ई का परिवर्तन या में होगा, तो ई के स्थान पर तो आ गया या। तो देखिए हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ई ये ता आधा रह गया और इसके बाद में ये या आधा रह गया और ये हमारा आ यहाँ पर है और ये अत्र है। ये अत्र हमारा ज्यों का त्यों हमने लिखा और ये इत्यत्र है। तो जब हम व्यंजनों को स्वर रहित लिखते हैं तो देखिए इस प्रकार से हम इनको जोड़ देंगे। या में छोटे आ की मात्रा ये वाली इसमें जुड़ जाएगी और ये हमारा रूप यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से हम ये जो यण संधि है इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि किसी भी शब्द के बीच में या मध्य में या शुरू में भी कोई व्यंजन अधूरा आए, आधा व्यंजन के बाद में यदि या वा रा ला शब्द आए तो उसका क्या हो जाता है, उसका या वा रा ला आदेश उसमें यण संधि होती है। जैसे कि देखिए इत्यादि, इत्यादि में भी आधा ता पहले उसके बाद में या आ रहा है। तो यही बताया था कि यदि यावा राला से पहले कोई अधूरा व्यंजन वर्ण आए तो वहाँ यण संधि की पहचान हम अच्छे से कर सकते हैं। तो इसका भी संधि विच्छेद देखिए, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि। इति के ती में से ई निकाल ली और या ई का या हो गया और ये बन गया हमारा इत्यादि। इसके बाद है हमारा तीसरा स्वागतम, सु प्लस आगतम। सु प्लस आगतम में से ऊ निकाला और ऊ का हो गया वा, तो ऊ का बा हो गया। तो देखिए ये हमारा सा तो आधा ही रह गया था जब इसमें से स्वर निकाल लिया और उसके पश्चात ऊ का क्या हो गया, हमारा ये वा हो गया और ये आगतम का आ ज्यों का त्यों है। तो देखिए ये सा आधा लिखा, ये वा आधा लिखा, लेकिन इस स्वर रहित व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर है तो वो स्वर इसमें जुड़ जाता है और उसे कंप्लीट करके लिख देते हैं, हमारा बन जाता है स्वागतम। अन्वय, अनु प्लस अय। तो देखिए इसका संधि विच्छेद कैसे करें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं यण संधि में कि इसका संधि विच्छेद कैसे करें। तो अन्वय, इसमें देखो ये आधा ना है, इसके बाद है वा। आपको ये मैंने अच्छे से लिखा रखा है कि ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा और री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला। तो इसका संप्रसारण करके देखेंगे, उल्टा करके देखेंगे। संप्रसारण में उल्टा हो जाता है। तो देखिए ना में किसकी मात्रा लगाएंगे, वा किससे बनता है, ऊ से। तो देखिए हमने ना में ऊ की मात्रा लगा दी तो ये बा हमारा हट गया। इसमें कौन सी मात्रा छुपी हुई है, आ की, तो वो आ और उसके बाद का वर्ण ज्यों का त्यों लिख देते हैं। इस प्रकार से हम यण संधि का संधि विच्छेद करते हैं। कोई भी संधि हो उसका हम इसी प्रकार से संधि विच्छेद करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि किस किस शब्द को जोड़ने से क्या क्या शब्द बनते हैं। गुरवादेश, गुरवादेश। देखिए यहाँ आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी इसका संधि विच्छेद करने में, कैसे करोगे। देखिए आपको ये बात तो पता है किससे बन रहा है और ये रा ऊपर चढ़ा ही हुआ है। तो देखिए इसमें आधा रा तो हमने चढ़ा दिया, आधा वर्ण आना चाहिए, वो रा तो हमने आधा लिख दिया। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि बा किससे बनता है, ऊ से। ऊ से बा बनता है। इसके बाद हमारी मात्रा कौन सी शेष बची, आ की। सीधा सीधा लिख दो, गुरवादे, गुरु प्लस आदेश। इस प्रकार से हमारा ये संधि विच्छेद हम करते हैं। अगला है हमारा मध्वरी, मधु प्लस अरी। तो देखिए यहाँ भी वही सेम चीज़ है, धा के बाद में वा आ रहा है
और वा का हमने धा में किसकी मात्रा लगाएंगे हम, ऊ की, और हमारा बन जाएगा मधु प्लस अरि, क्योंकि वा में किसकी मात्रा छुपी हुई है, छोटे आ की। अगला है हमारा पित्रादेश। देखिए ये जो ता त्रा है वो किस किस से बनता है, ता और रा, इन दो शब्दों से मिलकर के बनता है त्रा। तो हमने यहाँ जो लिखा, ये लिखा पित्त, और पित्त में किसकी मात्रा छुपी हुई है, री की, कि हमें पता होना चाहिए रा किससे आ रहा है, रा आ रहा है री से, तो हम ता में री की मात्रा लगा देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा पित्री। और ये आ की मात्रा जो है उसको उसके बाद का वर्ण जो की त्यों लिख देते हैं, पित्री प्लस आदेश। तो पित्री के ता में से री निकाल करके री का क्या बना दिया, रा, और इस प्रकार से बन गया तय प्लस रे बराबर त्रा, और इसमें आ की मात्रा जोड़ दी तो त्रादेश, यानी कि पित्रादेश। इस प्रकार से ये संधि का रूप सिद्ध होता है। अगला है मात्राज्ञा, ये भी इसी की तरह है, मातृ प्लस आज्ञा। त्रि में से री निकाली और री का हमने क्या बना दिया, रा। अगला है लाकृति। ये लाकृति आपको उसमें तवलकार गुण संधि में भी बताया था। तो देखिए ये लिरी शब्द होता है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है लाकृति पूर्ण है, फिर कहोगे आपकी कोई हलंत व्यंजन तो आ ही नहीं रहा, आधा व्यंजन तो नहीं आ रहा। यहाँ व्यंजन आ तो रहा है लेकिन पूरा आ रहा है। कैसे आ रहा है, देखिए ये जो ला है इसका लिरी हो जाएगा तो इसमें से ला आधा ही व्यंजन हो जाता है, और उसके बाद में जो आकृति है वो आ है, जो स्वर है वो इसी में ही जुड़ जाता है। तो इसका हम जो संधि विच्छेद करेंगे वो लिरी प्लस आकृति, और लिरी का ला शेष रहता है। इसके पश्चात आता है हमारा लनुबंध। लनुबंध भी इसी की तरह ही है, लनुबंध, लिरी प्लस अनुबंध, लिरी का ला और लिरी का सीधा सीधा ला ही आ जाता है, और उसके बाद में हम अनुबंध को जो का त्यों लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ तक ये हमारी जो यण संधि थी, इस यण संधि में देखिए ये हमने बताया था आपको कि जो हमारा पूर्व पद का अंतिम वर्ण होता है वही चेंज होता है, ये बाद वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये यथावत रहता है। यण संधि में हमेशा ध्यान रखने की बात है कि दोनों पदों को मिला करके जोड़ करके नहीं लिखा जाता, इसके अंतिम जो प्लस के बाद वाला जो वर्ण है वो यथावत रहता है, केवल चेंज प्लस से पहले वाले वर्णों में ही होता है। कल बताया था आपको कि मैं वृद्धि संधि के अन्य उदाहरण और लिखवा दूंगी, कल केवल 8 ही लिखवाए थे। तो देखिए ये 5 उदाहरण और देख लीजिए, जैसे कि जलौघ है, जल प्लस औघ, बाल, बाल ऐसा है, बाला प्लस ऐसा, महौषधि है, महा प्लस औषधि, ना, नैव है, ना प्लस एव, और सह प्लस एव। यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए बच्चों, उस समस्या का समाधान आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से लिख सकते हो, और उसका आपको समाधान 100% मिलेगा। तो जितनी भी मैंने अब तक आपको 4 संधियाँ करा दी हैं स्वर संधि में, स्वर संधि में हमने दीर्घ, गुण, यण और वृद्धि, ये 4 संधियाँ अब तक कंप्लीट कर ली हैं। अगली संधि हमारी होगी अयादि संधि, और अयादि संधि हम कल पढ़ेंगे। अब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।